यूपी की अमेठी लोकसभा सीट पर 2024 में भी स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच टक्कर के संकेत मिले। कांग्रेस नेता अजय राय ने स्मृति ईरानी पर अमेठी की अनदेखी का आरोप लगाया और दावा किया कि स्मृति ईरानी के सांसद बनने के बाद अमेठी में कई कारखाने बंद हो गए। लेकिन आरोप लगाते लगाते अजय राय ने स्मृति ईरानी पर विवादास्पद बयान दे दिया। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेता को मर्यादा में रहने की सीख देनी शुरू कर दी। प्रकार की बयानबाजी लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। हालांकि स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर राहुल को अमेठी से 2024 में चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। अमेठी सीट दशकों तक गांधी परिवार का गढ़ रही है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट पर राहुल गांधी को हराकर सबको चौंका दिया था। उधर खबर है कि न्यूयॉर्क में अब दुकानों पर कुत्ते, बिल्ली और खरगोशों की बिक्री पर बैन होगा। ये फैसला 2024 से लागू होगा, जिसके तहत न्यूयॉर्क में कोई भी दुकानदार कुत्ते, बिल्ली और खरगोश नहीं बेच पाएगा। उन्हें बेचने के बजाय सरकार ने दुकानदारों को शेल्टर होम के साथ मिलकर काम करने की नसीहत दी। वहीं नए कानून के मुताबिक अब जानवरों को बेचने वाला कोई भी दुकानदार साल में 9 से ज्यादा जानवर नहीं बेच पाएगा। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के सेना के जवानों की पिटाई वाले आरोप का जवाब लोकसभा में दिया। उन्होंने जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल करने पर कड़ी आपत्ति जताई। They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our जवान। ईरान की फौज ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ा एक बड़ा दावा किया। ईरान के मुताबिक मोसाद के जासूसों के एक बहुत बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया, जिसे ईरान के हथियारों की जासूसी के लिए बनाया गया था। लेकिन मोसाद के जासूसों के उस नेटवर्क को ईरान की फौज ने नाकाम कर दिया। ईरान की फौज के मुताबिक कंपनियों का एक जाल बनाया गया था ताकि ईरान के हथियारों की जानकारी जुटाई जाए। इसके लिए मलेशिया और सिंगापुर में कुछ फर्जी कंपनियां बनाई गईं, जिनके अधिकारियों के तौर पर मोसाद के जासूसों को नियुक्त किया गया। फिर इन कंपनियों के जरिए ईरान की कुछ कंपनियों से संपर्क किया गया। खासतौर पर ईरान की वो कंपनियां चुनी गईं जो रक्षा से जुड़े उपकरण बनाती हैं। इन कंपनियों के अधिकारियों को ईरान से बाहर बुलाया गया ताकि उनसे ईरान के डिफेंस प्रोग्राम की जानकारी हासिल की जा सके। लेकिन ईरान का दावा है कि उसने मोसाद के इस नेटवर्क का पता लगाकर इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। लेकिन इजरायल ने इस तरह के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा। ईरान के हथियारों ने पिछले करीब 3 महीने से दुनिया की महाशक्तियों को भी चौंका कर रख दिया है, जिनमें ईरान के शाहिद ड्रोन की भूमिका सबसे बड़ी है। रूस की फौज के हाथ में ईरान के ड्रोन पहुंचने के बाद से ही अमेरिका और इजरायल का नजरिया पूरी तरह बदल गया। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के अफसर मान चुके हैं कि हथियारों के मामले में ईरान उनके अनुमान से कहीं आगे निकल चुका है। ईरान के केवल शाही ड्रोन ही लोगों को हैरान नहीं कर रहे, बल्कि फतेह मिसाइल भी 2 महीने से सुर्खियों में है। और खबर है कि रूस की फौज के पास ईरान की फतेह मिसाइल भी पहुंच चुकी है। इसके अलावा ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाने का ऐलान कर चुका है। अमेरिका और इजरायल को शक है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। इसीलिए माना जा रहा है कि दोनों देशों की एजेंसियां ईरान के डिफेंस प्रोग्राम से जुड़ी जानकारियां पाने की कोशिश में हैं।